हेलो मेंबर्स, वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब देखो, मार्केट आज डेफिनेटली गैप अप ओपन हुआ और सस्टेन किया, और सस्टेन की वजह थी रिलायंस। रिलायंस बहुत तेजी से आज रिकवर हुआ। और देखो, मैंने कल आपको समझाया भी था कि रिलायंस हर बार ऐसा ही करता है, जब भी खराब रिजल्ट आते हैं भागने की कोशिश करता है और अच्छे रिजल्ट पे फॉल करता है। ये मैंने आपको बहुत बार समझाया था ऑलरेडी। और बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी उनका रिजल्ट जो था वो पचा चुके थे कि भाई ऑयल टू केमिकल बिजनेस का रिजल्ट वीक आ सकता है। तो हमेशा याद रखना कि अगर बड़े प्लेयर्स को पता होता है कि अगर वो चीजें होने वाली है तो वो पहले से स्टॉक फैक्टर इन हो जाता है। ठीक है। अब देखो, बहुत सारी चीजें नई डिस्कस करेंगे, आज भी नया चार्ट डिस्कस करेंगे। मुझे कमेंट में मेंशन करना कि ये कौन सी कंपनी का चार्ट है। और काफी लोग सही गैस कर रहे हैं, आप भी करना, थोड़ा सजेस्ट करो, कमेंट करो यार। ठीक है। और आप लोगों का दिन कैसा गया आज मुझे कमेंट जरूर करना। ठीक है। देखो, जैसे कि बोलता हूं कि अगर आप एटलीस्ट कमेंट करोगे तो आप फेक ट्रेड या मल्टीपल ट्रेड्स नहीं लोगे। अगर आप प्रॉफिटेबल होगे तो मल्टीपल ट्रेड्स नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि आप खुद बोलोगे कि सर मल्टीपल ट्रेड लेने से लॉस हो जाता है। ठीक है। तो आप मेंशन करोगे कि भाई सर आज लॉस हुआ। ठीक है। तो दूसरी बात ध्यान रखोगे। ठीक है। इससे साइकोलॉजी बिल्डअप होती है। चलिए, मेरा कैसा गया मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे निफ्टी में अगर आप देखोगे, निफ्टी में बहुत अच्छी मोमेंटम थी। सी, मैंने निफ्टी में यहाँ पे एक ट्रेड किया था, ये आप देखोगे। सी, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बहुत बड़ी 15 मिनट की कैंडल, फिर यहाँ पे एक डॉजी कैंडल बनी। मैंने आपको सिखाया था कि जब भी डॉजी कैंडल का हाई टूटता है एक मोमेंटम आती है, अगर आपको याद है तो। ठीक है। वहां पे एक अच्छा ट्रेड हुआ। बैंक निफ्टी में भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो बैंक निफ्टी में भी एक चीज थी। देखो, बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पे क्या पैटर्न बनाई थी, मॉर्निंग का लो तोड़ा, यहाँ पे आप देख सकते हैं सपोर्ट लिया, और दूसरी बार जैसे ब्रेक हुआ तगड़ा फॉल हुआ। तो मैंने आपको सिखाया था कि जब भी दूसरी बार यहाँ पे आता है टेस्ट करने के लिए बैंक निफ्टी, तो वो फॉल करता ही करता है, और आप देखोगे काफी अच्छा फॉल हुआ। ठीक है। इसके अलावा मैंने कुछ बीटीएसटी किया था। ठीक है। अदानी एंटरप्राइज, अदानी ग्रीन में किया था, माफ कीजिएगा, अदानी एनर्जी में किया था, उसमें कुछ प्रॉफिट्स हुआ। फिर कुछ प्रॉफिट्स जैसवाल नेको में हुआ, और रिलायंस में आज मैंने कुछ इंट्राडे किया था, उसमें कुछ अच्छा प्रॉफिट्स हुआ। ठीक है। तो मोमेंटम अच्छी हो जाती तो मिल जाते हैं। ठीक है। और पता होता है ना, देखो जैसे कि मैं आपको सिखाता हूँ कि भाई इंट्राडे में अगर कोई स्टॉक के रिजल्ट आते हैं और स्टॉक में इंट्राडे में मोमेंटम कैसी आती है, अब एक बार देख लेते हैं। ठीक है। तो आपको पता चल जाता है कि भाई हाँ, यहाँ से एक ब्रेकआउट है। भाई 9:30 के बाद डे हाई ब्रेक करता है, या 10 बजे के बाद, तो एक मोमेंटम कंटिन्यू रहती है। तो बस वो एक सेम पैटर्न थी जो मैंने यूज की थी। ओके, अब इस पे आ जाते हैं, फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। देखो, मुझे आप कमेंट करके बताओ ये कौन सी कंपनी का चार्ट है। अब देखो यहाँ पे समझो, ये स्टॉक आप देखोगे, नाम नहीं लूंगा, कोई रिकमेंडेशन है भी नहीं, बट आपको यहाँ पे सिर्फ बताने की कोशिश करो, ध्यान से सुनो। ये बंदा लगातार यहाँ पे फॉल कर रहा था। ठीक है। फिर साइडवेज हुआ, वापस फॉल किया, फिर वापस फॉल किया। अब देखो यहाँ पे साइडवेज हो चुका है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे 20% की सर्किट लगी। ठीक है। एज अ डिस्क्लोजर में यहाँ पे एंटर हुआ था, मेरा यहाँ पे एसएल हिट हो गया था, गैप डाउन ओपन हुआ था उसके बाद। फिर आप देखोगे, ये गैप डाउन ओपन हुआ, मैं सोच रहा था कि शायद गैप अप ओपन हो जाएगा। फिर गैप डाउन ओपन हुआ, दूसरी बार वो हाई तोड़ा, आप देख सकते हैं यहाँ पे दूसरी बार हाई टूटा। ठीक है। वापस यहाँ पे वॉल्यूम्स आए, वापस ये फॉल हुआ, फिर वापस तीसरी बार वॉल्यूम्स आए, और ये बंदा वापस सर्किट में जाता हुआ दिखाई दिया। अब ये क्या बता रहा है? ये क्लियर बता रहा है कि कोई ना कोई नीचे से खरीद रहा है, बार बार खरीद रहा है। आप देख पा रहे हैं? ठीक है। वॉल्यूम्स क्लियर कट आ रहे हैं, और गैप डाउन ओपन हो रहा है, वापस ऊपर जा रहे हैं, वापस फॉल कर रहे हैं, वापस ऊपर जा रहे हैं। ये क्लियर संकेत होते हैं भाई कुछ हो रहा है कंपनी के अंदर। ठीक है। कुछ ना कुछ वो कोई बड़ा प्लेयर एंटर कर रहा है। अब देखो देखो, ये जो बड़ा प्लेयर है ना, वो स्टॉक को स्ट्रांगली भगाना चाह रहा है। ठीक है। यानी कि टाइम फ्रेम कम होगा, भागेगा फास्ट, और हो सकता है जितना फास्ट भागेगा उतना फास्ट गिर भी जाए। ठीक है। बट हाँ, जो लोग को पिक कराते हैं स्विंग ट्रेड, वो लोग पिक कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो ऐसे चार्ट्स को रीड करना सीखो। बात समझ में आ रही है? तो ये काम आएगा। अगर आप नहीं समझ पा रहे मैंने आपको क्या बोला, अभी क्या सिखाया, तो थोड़ा रिवाइंड करो, आई एम श्योर समझ जाओगे। बट ये क्लियर कट कुछ बड़े प्लेयर्स की एंट्री दिख रही है, और फास्ट भगाने की कोशिश दिख रही है बड़े प्लेयर्स की। ठीक है। चलिए, ओके, आज मार्केट में क्या हुआ समझो बात को। देखो, सैटरडे तक तो आपको पता था कि भाई ईरान यूएस के साथ बातचीत नहीं करेगा। सडनली एक न्यूज आ गई कि भाई ईरान वापस रेडी हो चुका है बातचीत करने के लिए। अब आप देखोगे यहाँ पे गैप अप था मंडे को मार्केट। आप लोगों ने बोला कि भाई रिलायंस की वजह से फॉल कर सकता है, या ईरान की डील कैंसिल होने की वजह से फॉल कर सकते हैं। ऐसा हुआ नहीं। ठीक है। मार्केट उल्टा पॉजिटिव हो गया, और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ, ठीक है, 24,000 के ऊपर ओपन हुआ,
तो मार्केट पूरा का पूरा रिकवर कर लीजिएगा, शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है 24,000 के ऊपर, ये पूरी शॉर्ट कवरिंग है, ठीक है। तो बस आज ज्यादातर आप ये समझ के चलो शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिखाई दी इसकी वजह से। ओके, चलिए पेटीएम की बात करते हैं। देखो पेटीएम का आज डेफिनेटली गैप डाउन था, मैंने आपको समझाया भी था कि पेटीएम ने क्या स्टेटमेंट दिया था कि पेटीएम बैंक का जो बैंक बंद हो चुका है, पेटीएम बैंक, वो ऑलरेडी कंपनी ने बोला है कि उनका बिजनेस को इंपैक्ट नहीं करेगा, और पेटीएम बैंक के साथ अभी उनका कोई बिजनेस था भी नहीं पिछले 1 साल के अंदर। तो ये क्लियर था कि बड़े प्लेयर्स को तो ये चीजें पता थी। अब एक छोटा सा न्यूज आया तो रिएक्शन तो आएगा, बस मार्केट ने वही रिएक्शन दिया है, छोटा सा रिएक्शन। बट जेफरीज क्लियर कट बोल रहा है, जेफरीज, गोल्डमैन सैक, ये सब क्लियर बोल रहे हैं कि वो लोग पॉजिटिव हैं पेटीएम के अंदर, ठीक है। उनके सेंटीमेंट अभी भी पॉजिटिव है पेटीएम के अंदर, ठीक है। आपको देखो, आपको सिर्फ ये समझना है कि पेटीएम कितना सस्टेन करता है बॉटम पे, अगर बॉटम पे रहता है कितना सस्टेन करता है, ठीक है। नेगेटिव न्यूज तो है डेफिनेटली, बट अभी आप सिर्फ इतना समझो कि एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है 1400 पे, ये रेजिस्टेंस इसको ब्रेक करना चाहिए, फिर आगे जाके कुछ हो सकता है। तब तक तो ये कहना भी मुश्किल होगा कि ये मूव करेगा भी नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, करंट न्यूज का कोई इंपैक्ट नहीं हुआ, आप समझो बात को, बट मोटा मोटा अभी ऑलरेडी पेटीएम ज्यादा मोमेंटम कर चुका है, तो और ऊपर कहना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 60 RSI प्लस है, प्लस 1400 का यहाँ पे एक तगड़ा रेजिस्टेंस है। बात समझ में आ रही है? तो ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है वैसे। ओके, तनला की बात कर लेते हैं। आज देखो तनला के रिजल्ट कल आए थे, मैंने आपको पहले ही बोला था कि तनला बहुत ही ज्यादा कम पी पे ट्रेड करा है एज कंपेयर टू अदर आईटी कंपनीज, ठीक है। तो रिजल्ट तो डेफिनेटली इतने स्ट्रांग नहीं थे, बट इतने थे कि भाई ये काफी अंडर पिटा हुआ स्टॉक था, काफी पिटा हुआ स्टॉक था, जिसकी वजह से 20% की सर्किट मार गया, ठीक है। कंपनी ने क्या बोला है यहाँ पे देखो, कंपनी ने क्लियर कट बोला है कि वो लोग ने 9.7% से रेवेन्यू ग्रोथ किया है, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो है, ठीक है। इनका फाइनेंस परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। बट देखो ये ओएफएस जितना स्ट्रॉन्ग रिजल्ट नहीं था, ओरेकल फाइनेंस सर्विस जितना स्ट्रॉन्ग रिजल्ट नहीं था, ठीक है। ओरेकल फाइनेंस सर्विस रिजल्ट के बाद 8% भागा, ये बंदा 20% की सर्किट मार गया। दोनों में डिफरेंस सिर्फ कितना था पता है? दोनों में एक तो मार्केट कैप का डिफरेंस, प्लस ये ज्यादा पिटा हुआ था। बात समझ में आ रही है? तो जो ज्यादा पिटे हुए होते हैं ना, वो ज्यादा फास्ट भागते हैं। बात है क्लियर? तो हमेशा याद रखने के सर इतने अच्छे तो रिजल्ट नहीं थे, क्यों भागा? क्योंकि ज्यादा पिटा हुआ था। ये हमेशा याद रखना, आपको काम आएगा ये सीखने के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या दिख रहा है चार्ट्स में? लेटेस्ट चार्ट नहीं बता सकता, सभी लोग जानते हैं रीजन, बट चार्ट्स में यहां पे एक बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है, ठीक है। ऑलरेडी 40 RSI के आसपास ये ट्रेड कर रहा था और यहां पे कंसोलिडेट कर रहा था, यानी कि इसका कंसोलिडेशन मोड भी खत्म हो चुका है। बात समझ पा रहे? तो ये बहुत पॉजिटिव सिग्नल्स है कि भाई 40 RSI ऑलरेडी टाइम पास कर चुका है, कंसोलिडेट हो चुका है, अगला रेजिस्टेंस 1200 पे है, देखते हैं क्या होता है इसके अंदर, ठीक है। बट हाँ, चीजें बहुत पॉजिटिव हो रही है और टर्न अराउंड हो रही है। और जैसे कि मैं आपको बोलता हूं कि भाई रिजल्ट के बाद अगर 7% फॉल करता है तो नेगेटिव, और 7% पॉजिटिव भागते हैं तो पॉजिटिव, ठीक है। तो बंदा डे हाई पे क्लोजिंग देता है वो भी पॉजिटिव, तो इसने तो दोनों दोनों चीजें की है। तो ऑल इन ऑल ये बहुत पॉजिटिव न्यूज आ रही है, बहुत पॉजिटिव सेंटीमेंट है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा इंडिया सीमेंट, इंडिया सीमेंट देखो आज रिजल्ट अच्छे थे, मैंने आपको डिस्कस किया था, ऑलरेडी पता था सभी को, जिनको नहीं पता मैं बोलना चाहूंगा, बड़े प्लेस को पता था कि अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं, और ये आए, एक सेंटीमेंट न्यूज आई और ये भाग गया 10%। बट डे हाई पे क्लोजिंग आई थिंक नहीं आई, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो जब तक ये लाइफ हाई को ब्रेक ना करे तब तक तो कुछ भी कहना बहुत मुश्किल हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। लाइफ हाई क्या दिखाई दे रहा है एक बार देख लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सी आप यहां पे पढ़ सकते हैं, देखो कि लगातार यहां पे बिग बुल पैटर्न बना रहा है। अब यहां भी बहुत अच्छा बेस है 360 का, ठीक है। अब देखो, मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आप लाइफ हाई का, बाकी मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है इसकी, ठीक है। बस रिजल्ट का हाई सस्टेन होना चाहिए, बस ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बाकी मोमेंटम तो काफी अच्छी आई है। कोहेन लाइफ साइंसेस, ये भी आज 20% के सर्किट में था। रीजन ये था कि सिप्ला के सीईओ यहां पे ज्वाइन होते हुए दिखाई दिए, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव संकेत है कोहेन लाइफ साइंसेस के अंदर, ठीक है। और इसके चार्ट्स हम लोग देखें यहाँ पे, कोहेन, एक सेकेंड, ओके ये वाला, ठीक है। तो एक एक टाइम पे ये बंदा बहुत नीचे था, उसके बाद 1400 तक गया था, वापस फॉल हुआ, अब यहाँ पे मोमेंटम आने की कोशिश कर रहा है। एक तगड़ा रेजिस्टेंस है 600 का,
वो रेजिस्टेंस अगर ब्रेक करता है फिर जाके 1000 का रेजिस्टेंस है। तो ये 2 बड़े रेजिस्टेंस है कोहेन लाइफ साइंसेज़ के अंदर। और देखो सिप्ला बहुत ही प्रॉफिटेबल कंपनी है फार्मा के अंदर, ठीक है? तो अगर इनके मैनेजमेंट आता है तो डेफिनिटली आई थिंक कुछ मैनेजमेंट अपना एक्सपीरियंस ला सकते हैं, अपनी शायद कोई मार्केट वैल्यू ला सकते हैं, ठीक है? तो दम है लग रहा है यहाँ पे। और इसकी बैलेंस शीट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है वैसे। इसको अच्छा मैनेजमेंट चाहिए, तो ये इतना वॉलेटाइल रिजल्ट पेश नहीं करेगा। और आई थिंक यही हो रहा है यहाँ पे कोहेन लाइफ साइंसेज़ के अंदर, इसकी वजह से ये बंदा आज सर्किट में गया है। तो बहुत तगड़े पॉजिटिव न्यूज़ है। लास्ट नोट इज जयसवाल नेको। ये बंदे ने बहुत अच्छा रिजल्ट पेश किया था, 16 टाइप किया है बंदे ने, बट आई थिंक गैप अप ओपन हुआ था बट सस्टेन नहीं किया, ठीक है? अब ये ऑलरेडी भागा हुआ है, तो देखते हैं कि क्या ये सस्टेन करेगा, ठीक है? इसका एक बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस नजदीक में है 100 का, ठीक है? उसके ऊपर कितने दिन सस्टेन करेगा वो देखेंगे रिजल्ट के बाद। बात समझ में आई? तो बंदे में दम है, ठीक है, बट दिखते हैं यहाँ पे। चलिए, होप आज का वीडियो समझ में आया। कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। फ्री टेलीग्राम में ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारी कम्युनिटी में आना चाहते हैं तो हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में मिल जाएगी। और मुझे ये जरूर बताना कि ये कौन सी कंपनी का चार्ट है। बाकी मिलते अगले वीडियो में। बाय।